अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स का ऐलान किया गया है। ये जो सीटें हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें टीचिंग स्टाफ और काफ़ी ऐसी हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हैं। ये आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, इसकी मुकम्मल डिटेल, इसका सिलेबस और इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तमाम तर मेथड जो है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो टीचिंग स्टाफ है, जिसमें लाइब्रेरियन की सबसे पहले जो सीट है मेल के लिए BPS 15 की सीट है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए और इसके साथ साथ 1 साल का लाइब्रेरी का डिप्लोमा जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और मेरिट के अंदर इसकी एक सीट है यानी कि इस्लामाबाद के अंदर, और इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से 35 साल है। दूसरे नंबर पर हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर है मेल, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है, और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल जिसका बेसिक पे स्केल भी 14 है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड क्लास ग्रेजुएशन है, और इसकी जो सीटें हैं ओपन मेरिट के ऊपर मेल की 2, फीमेल की 1 है। पंजाब में मेरिट पर 20 मेल की 14 फीमेल, मेल की 1 डिसेबल की और फीमेल की 2, जबकि नॉन मुस्लिम में फ़ीमेल की सिर्फ 1 सीट है। इसके बाद सिंध रूरल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 9 सीटें मेल की और 3 फीमेल की। ओपन मेरिट पर नॉन मुस्लिम की 1-1 सीट है। इसके बाद सिंध अर्बन के अंदर मेरिट पर 5 मेल की, 4 फीमेल की और नॉन मुस्लिम 1 फीमेल की सीट है। KPK के अंदर 7 मेल की सीटें ओपन मेरिट पर और 4 फीमेल की और 1 फीमेल नॉन मुस्लिम की सीट है। इसके बाद बलूचिस्तान के अंदर ओपन मेरिट पर 4 मेल की और 2 फीमेल की सीटें हैं, और फाटा के अंदर मेरिट पर 1 मेल और 1 फीमेल की सीट है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1 मेल की सीट है, और इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ओपन मेरिट पर 1 मेल की सीट है। इस तरह ये टोटल 52 सीटें मेल्स की हैं और 35 सीटें जो हैं वो फीमेल की अनाउंस की गई हैं। इसके बाद हमारे पास असिस्टेंट लाइब्रेरियन है फीमेल, जिसका बेसिक पे स्केल 9 है। जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें मैट्रिक डिमांड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके पास लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसकी टोटल 5 सीटें हैं, एक पंजाब में ओपन मेरिट पर और एक नॉन मुस्लिम की। सिंध रूरल के अंदर 1 सीट है, इसके अलावा KPK के अंदर 1 सीट है और फाटा के अंदर टोटल 5 सीटें हैं। लास्ट पर हमारे पास जो सीट है वो बैंड मास्टर की BPS 5 की है। इसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक और इसके साथ साथ 1 साल का आपके पास बैंड का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए। 2 सीटें पंजाब ओपन मेरिट की और 1 KPK में ओपन मेरिट की सीट, टोटल 3 सीटें हैं, और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल टीचिंग की भी और बैंड मास्टर की भी। इसके बाद हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट BPS 15 का है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसमें 1 ओपन मेरिट पर है सीट है। पंजाब में 6 सीटें हैं, सिंध के अंदर 1 सीट है, KPK में 1 सीट है, टोटल 9 सीटें इसकी अनाउंस की गई हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल है। दूसरे नंबर पर हमारे पास स्टाइनोटाइपिस्ट की BPS 14 का है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट। इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स और शॉर्ट हैंड जो है वो आपका 80 वर्ड फ्लुएंट होना चाहिए। 1 सीट है पंजाब के अंदर। उसके बाद अकाउंटेंट BPS 14 BCom इसकी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, और 2 सीटें इसकी पंजाब के अंदर इसकी अनाउंस की गई हैं। उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क BPS 13 का इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 3 माह का IT कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसकी टोटल 19 सीटें हैं जो अनाउंस की गई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद हमारे पास सीट आ जाती है लोअर डिविजनल क्लर्क BPS 11 की। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक, और इसके साथ साथ आपके पास 30 वर्ड फ्लुएंट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, और 3 माह का आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी टोटल 23 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइब्रेरियन असिस्टेंट का जो बेसिक पे स्केल है वो 7 है। मैट्रिक विद साइंस के साथ आपके पास ये इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है, और इसकी टोटल हमारे पास 16 सीटें हैं पाकिस्तान पूरे के अंदर।
लास्ट पे हमारे पास जो है वो स्टीफर्ड मेल की सीट है, मैट्रिक इसकी क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है और एक सीट जो है वो पूरे पाकिस्तान में इसकी अनाउंस की गई है पंजाब के अंदर। और इन तमाम सीटों की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल बताई गई है कि 18 से 30 साल अगर आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद हमारे पास क्लास 4 की सीट है जो लोकल बेस के ऊपर है, जिसमें हमारे पास ड्राइवर मेल की सीट है BPS 4 की। प्राइमरी पास होना चाहिए और आपके पास वैलिड LTV या HTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा 2 सीटें हैं जो इसमें अनाउंस की गई हैं और एज लिमिट जो है वो 18 से 35 साल इसकी होनी चाहिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट के अंदर जो सीटें हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिसमें सबसे पहले ड्राइंग टीचर BPS 14 का है। इसमें एसोसिएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 1 साल का आपके पास ड्राइंग का डिप्लोमा होना चाहिए। सिंध रूरल के अंदर एक सीट है, एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर इंस्ट्रक्टर है हमारे पास। इंस्ट्रक्टर की मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्रेस मेकिंग का। यानी कि दर्जी की बेसिकली ये सीट है, ये भी पंजाब के अंदर एक सीट है और इसकी जो एज लिमिट है वो भी 18 से 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क है BPS 13 का। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट है। इसके साथ साथ आपके पास 3 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। सिंध रूरल के अंदर इसकी एक सीट है और एज लिमिट इसकी भी 18 से 30 साल जो है वो बताई गई है। अप्लाई करने का जो तरीकाकार है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें सबसे पहले किसी किस्म की कोई भी आपको जो नॉर्मल एज लिमिट है रिलैक्सेशन वो नहीं मिलेगी। कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ 3 साल, 15 साल, 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल सकती है, लेकिन वो एक स्पेशल केसेस हैं। इसके अलावा जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इसमें पोस्ट किया जा सकता है। पोस्टिंग ज़रूरी नहीं कि रावलपिंडी में ही हो। जो सर सैयद अहमद स्कूल है ये तो रावलपिंडी में ही होगी, लेकिन जो बाकी हैं वो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। लास्ट डेट जो है वो इस पर अप्लाई करने की वो 27 अप्रैल 2025 है। 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप अपनी तमाम जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन पुट करेंगे। तमाम मालूमात देने के बाद आपका जो सेंटर है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बन सकता है, जिसमें रावलपिंडी है, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कराची, काफ़ी ज़्यादा शहरों के अंदर जो है वो सेंटर बनेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको थ्रू लेटर जो है वो पहुंचा दी जाएगी या आपको बजरिया मेल जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आपका रोल नंबर और आपका सेंटर जो है वो कौन सा होगा। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं टेस्ट सेंटर के हवाले से कि जो टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसका जो सिलेबस है वो अलहदा से डिफ़ाइन कर दिया गया है। आप फेडरल एजुकेशन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, वहाँ से जाके आप इसका जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप अपना इसका जो सिलेबस है वो चेक कर लें। सिलेबस चेक करने के बाद आप इसकी तैयारी करें और आपका जो टेस्ट इंटरव्यू होगा उसमें अगर आप क्लियर होते हैं तो ये जॉब आपके लिए है। बहुत अच्छी जॉब है, टीचिंग की भी है और नॉन टीचिंग की भी। और स्पेशली बात यह है कि ये फेडरल के अंदर है और फेडरल की जो सैलरीज होती हैं वो प्रोविंशनल जॉब्स जो है उससे काफ़ी ज़्यादा सैलरी जो है वो उनकी होती है। तो लिहाजा वो लोग जो टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब्स का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई भी क्यूरीज हो तो मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप ये दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके भी इनके मुतलका जो ऑफिस का नंबर है वहाँ से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको